हेलो गाइस। तो ये व्लॉग है जब मैं पाली से नोएडा जा रही थी, उसकी प्रिपरेशन वाला। और ये 2 ड्रेस मम्मी ने मुझे अनस्टिच वाले दिला दिए थे, फिर स्टिच के लिए भी दे दिए थे। और यहाँ खा रही हूँ मैं बिरयानी, क्योंकि जब भी नानी के यहाँ मैं जाती हूँ तब अगर बिरयानी या पुलाव बना होता है तो या तो घर आ जाती है बिरयानी या फिर मुझे वहाँ बुला देते हैं मामू। और फिर मैं और मम्मी जा रहे थे मार्केट। ज़्यादा ही सबसे पहले हमने खाई पानी पतासी, जिन भैया की मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है वहाँ की। फिर हमने की शॉपिंग बहुत सारी। फिर उसके बाद हमने खाई थी कुल्फ़ी, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। और मम्मी को लेनी थी ईवान के लिए ड्रेस, अच्छी वाली एक और एक डेली वेयर वाली। तो फिर हमने ईवान की ड्रेस ली और फिर उसके बाद हम निकल लिए घर पे। और फिर नेक्स्ट डे नरगिस इतनी धूप में मुझे लेगी, जो आपकी लेस लेनी है वो लेने के लिए चलते हैं। मैंने कहा इतनी धूप में अगर मेरे को कुछ हो गया ना तो उसकी जिम्मेदार तो होगी, तो प्रूफ रिकॉर्ड कर लेती हूँ मैं बोल रही थी कि शाम को चलते हैं, बट नहीं, जिद करके इतनी धूप में ले गई मुझे। फिर मैं शाम को नाइट में चली गई थी खाला के यहाँ खाना खाने। उन्होंने दावत की थी मेरी। उन्होंने बोला था कि कब आ रही है, आएगी भी या नहीं आएगी, ऐसे ताने दे रहे थे। तो फिर मैंने कहा अरे मैं आ जाऊँगी, जाने से पहले मैं खुद से आ जाऊँगी। तो ये सही था कि उन्होंने मुझ पे डाल दिया। तो फिर उस हिसाब से मैं जब जिस दिन मेरा बन रहा था जाने का, उस दिन मैंने बोल दिया कि आज मैं आ सकती हूँ। तो फिर उन्होंने उस रोज़ मेरी दावत कर ली थी। और घर पे मतलब भाई आ गया था हमें लेने के लिए। फिर हम भाई के साथ घर गए और जाते जाते रास्ते में ईवान सो गया था और हम लोग पहुँच गए थे नहर तक। और फिर भाई को अचानक याद आया कि मुझे तो मैंगो क्रीम खानी है। तो फिर है ना वापस गाड़ी घुमाई और हम लोग नहर पे खूब ढूंढा, लेकिन वहाँ पे कहीं पे भी वो चीज़ नहीं मिली। तो फिर हम के गए और वहाँ से हमने मैंगो क्रीम ली और मम्मी को भेजा भाई ने। तो फिर मम्मी देखो वहाँ अंदर से मम्मी क्रीम मैंगो क्रीम लेने के लिए गई है, फिर वो लेके आ गई और फिर हम लोग घर चले गए। तो ऐसा है कि भाई को कोई भी चीज़ समझ में आ जाए ना अभी खानी है तो फिर वो गाड़ी घुमा लेगा, चाहे कितना भी दूर हो। और जाने के एक रोज़ पहले मैंने मेहंदी लगवाई थी। वैसे मैं 30 अप्रैल को निकलने वाली थी, लेकिन मैं किसी रीज़न से रुक गई, वो मैं एक मिनी व्लॉग में बताने वाली हूँ, तो देखना। फिर मैं 1 अप्रैल को निकली थी पाली से नोएडा के लिए। और फिर मैं लेट नाइट पैकिंग कर रही थी। उससे पहले मेरे घर पे कुछ गेस्ट आ गए थे, और वो कौन से गेस्ट थे वो आपको मिनी व्लॉग में देखने को मिलेगा। तो फिर मैं ना रात की 11 बजे पैकिंग कर रही हूँ और सुबह मुझे निकलना है। और ये ड्रेस भी मैं किसी की शादी में जाके आई थी, इसलिए मैंने ये वाला ड्रेस वियर किया हुआ था। फिर मैंने लेट नाइट बैग पैकिंग वगैरह की। तो गाइस मैं मम्मी के साथ मार्केट गई थी ना, तो ये वाला बैग भी मैंने न्यू खरीदा था, ग्रीन वाला। एक ऑलरेडी मेरे पास ब्लू में है जो मुझे अच्छा लगा था, तो फिर मैंने एक और ले लिया था ये वाला, क्योंकि मुझे उस वक्त ज़रूरत थी। और ये वाली ड्रेस थी जो उसकी नानी ने दिलाई थी ईवान को। और ईवान ने ये वाली अभी लास्ट जो ईद गई है ना, ईद उल अज़हा, उस पर ईवान ने ये वाला ड्रेस वियर भी कर लिया है। और ये कॉटन का डेली वियर वाला जो ड्रेस है, ये भी बहुत प्यारा ड्रेस है, ये भी ईवान ने वियर कर लिया है। अभी जब जाएगा ना, कल ही करेगा, मतलब कल जब हम नोएडा के लिए निकलेंगे तब। और ये इतनी सारी लेसेस वगैरह मेरे को ना पाली में मतलब एक शॉप पता है, मतलब मैं कुछ ना कुछ ऐसी ऐसी चीज़ों के एड्रेस पता रखती हूँ। तो मैंने खूब सारी लेस जिन ड्रेस पे मुझे लगानी है वो वाली लेस ली थी। और मैंने ये वाली एक बेली भी ली थी, क्योंकि मैं जब भी पाली जाती हूँ ना तब मैं एक बेली ज़रूर लेके आती हूँ वहाँ से, मेरे को पसंद है बेली, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। जल्दी से मतलब रिजनेबल रेट में भी मिल जाती है और ज़्यादा वियर भी करती हूँ तो जल्दी से ख़राब भी हो जाती है। फिर मैंने कुछ कॉटन के जो दुपट्टे भी लिए थे, बहुत सारे मेरे पास कपड़े रखे हुए हैं कॉटन के, उनके ऊपर ओढ़नी नहीं है मेरे पास। तो फिर मैं कॉटन की ओढ़नी भी ली। और ये रेड वाली ओढ़नी के लिए मैं लेस के लिए बहुत मशक्कत कर रही थी। ये मम्मी ने बनवाया है मेरे बंदेज का, इस पे से कलर बहुत ज़्यादा निकलता है लेकिन बहुत अच्छा लगता है हम लोगों को बंदेज। और एक ये वाला ड्रेस भी मम्मी ने बनवाया। ये तो फिर मैं ये वाला ड्रेस तो मैं कल पहन के जाने वाली हूँ, मेहरून वाला। और इसमें देखो ये मम्मी मुझे ना खरबूजे के बीज धो के साथ में बांध के दिए, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है ये खाना। लेकिन अभी बता दूँ मैं आपको, ये मम्मी ने बांधे हुए मुझे 3 महीने हो गए, मतलब उस वक्त जब गई थी तब बांध दिए थे, अभी तक नहीं खाए मैंने। मेरे को मतलब मैं वहाँ रहती हूँ तभी खाने को मिलता है। और ये वाले शूज़ उसके नाना और नानी अकेले जाके उसको दिला के लेके आए, मैं गई भी नहीं थी साथ में। मम्मी की थी ना मैं शूज़ भी दिलाऊंगी उसको, शूज़ भी दिलाऊंगी, तो उन्होंने आखिरकार शूज़ ला ही दिए। फिर नेक्स्ट डे हो गया 1 अप्रैल, 1 अप्रैल नहीं सॉरी 1 मई मैं क्या बोले जा रही हूँ। 1 मई को हम लोग निकल गए घर से। मेरा दिल बहुत ज़्यादा उदास था। मैंने कुछ चटर-पटर चीज़ें ली ईवान के लिए खाने के लिए और मेरे लिए भी ऑफ कोर्स। और यहाँ पे देखिए ईवू ने ये ड्रेस पहन लिया है। और ये बनियान दिख रही है यार, ये गलत कर दिया मैंने, इसके साथ न्यू वाली बनियान पहना ली थी मैंने, अच्छा नहीं लग रहा है ये, बट क्या करूँ, मैंने पहना दी थी, वह निकाल भी नहीं सकती थी, दिख रही थी ये बहुत ज़्यादा।
और इवान यहाँ पे मतलब मेरा जो भाई है वो मेरे को बस रेलवे स्टेशन तक के लिए छोड़ने के लिए आए थे, तो फिर वो वापस जा रहे थे, उनको ऑफिस भी जाना था, लेट हो रहा था। लेकिन इवान को ये था मामू भी यहीं रुके, तो इवान पीछे पीछे भाग रहा है, मामू जा रहे हैं, हमको छोड़ दिया और भाई निकल रहे हैं। और इवान का तो प्यार अलग ही है उसकी मामा के लिए, पता नहीं क्यों वो इतना ज़्यादा शर्माता है, किसी से भी नहीं शर्माता, उसके मामा से बहुत ज़्यादा शर्माता है वो। और उसके मामा जरा सा भी डांट भी लेना, मामा की डांट नहीं सुन सकता, वो रोने लग जाता है वो, मतलब फिर चुप भी नहीं होता। मम्मी पापा और नरगिस और भाई चारों आए थे, बट भाई जल्दी चले गए थे। चारों हमें बिठा के, मतलब मुझे और इवान को ट्रेन में बिठा दिया था। इवान खूब रोया, काफी देर तक रोया है, नाना नानू के पास जाना है। नरगिस को भूई बोलता है, वो मासी नाम नहीं आता इसलिए, तो उनके लिए उसके लिए भी खूब रोया, मामा के लिए भी खूब रोया, काफी देर तक रोया। एंड में जाके ये जो बच्चा दिख गया था ना इसको अंकल के पास, तो उसकी वजह से चुप हो गया। उसको बच्चे बहुत पसंद है, तो छोटा सा बेबी, अब वो अंकल ने वो गोदी में दे रहे तो हाथ में ले भी नहीं रहा, उसको थोड़ा अजीब सा लग रहा है, लेकिन ऐसे मतलब बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं, तो वो है ना बार बार घूर रहा था और मम्मा देखो बेबी बेबी ऐसे बोल रहा था, तो वो अंकल ने उसको गोद में दे दिया था इवान को। सबसे अच्छी बात ये थी कि उस वाले मतलब उस दिन ना बहुत सारे बच्चे थे ट्रेन में, तो उसकी वजह से थोड़ा सा इवान का माइंड डाइवर्ट हो गया था और थोड़ा सा टाइम निकालना मेरे लिए इजी हो गया था। तो बच्चों के साथ खेल रहा था, कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा बदमाश भी थे, तो डर भी लग रहा था कहीं आपस में लड़ नहीं रही है। और हमें ना सबसे गंदी चीज़ जो मिडल वाली सीट मिली थी, इधर साइड वाली है ना ये खाली थी, तो मैं थोड़ी देर इधर आके बैठ गई थी। लेकिन मिडल वाली जो सीट होती है बहुत बेकार होती है, ना बैठ सकते ना सो सकते, मतलब सब दूसरों के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। तो कुछ ऐसा रहा हमारा सफ़र, जब तक ये पैसेंजर नहीं आया तब तक हम यहाँ बैठे रहे, फिर हमें उठ के वापस हमारी जगह जाना पड़ा। ये देखिए वहाँ बच्चों के साथ खेल रहा है वहाँ। फिर हम पहुँच गए दिल्ली, और वहाँ आ गए थे मेरे हस्बैंड मुझे लेने। उनसे मिलके बहुत ज़्यादा खुशी हुई मुझे और इवान को, और वो जा रहे आगे आगे सामान लेके। फिर हम लोग बैठ गए गाड़ी में और हम लोग जा रहे थे हमारे घर। और ये वो वाला टाइम चल रहा है जहाँ ये बेटे जी सिखा रहे हैं अपने पिताजी को कि कैसे गाड़ी चलानी है। पापा इस पे हाथ रखो, मतलब क्या बोलते हैं इसको, गेयर पे हाथ रखो, यहाँ से हाथ मत हटाओ। ये हमारे घर जा रहे थे, तो है ना इवान सोसाइटी में पहुंचते सबसे पहले उसको झूले दिख गए, तो घर पे भी नहीं पहुंचा, सबसे पहले झूले झूलने के लिए भाग गया था। मैंने कहा चलो इसको झूलने तो, खूब रोया आज, पता नहीं कैसा मन लगेगा इसका। तो फिर वहाँ पहुंचते सबसे पहले इवान ने झूले झूले, फिर हम लोग पहुंचे घर पे। अभी वो आपको आगे देखने को मिलेगा, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बने रहे, जल्दी से अच्छी वाली वीडियो अपलोड करने वाली हूँ मैं, चैलेंजिंग वीडियो, उसका वेट करना। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होता, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियोस, शेयर माय वीडियोस। ओके बाय बाय।